अच्छा, आप लोग संतुष्ट हैं वर्तमान पैक्स अध्यक्ष से क्या? वर्तमान पैक्स तो 15 साल लूटने का काम किया। किसान का धान गेहूं लिया नहीं। जो समिति दिया, ट्रैक्टर दिया खेत जोतने के लिए, पूरे पंचायत में एक भी किसान ऐसा होगा जो कह दे जो मेरा खेत जोता है। का सीजन आ रहा है, सारे किसान धान कटने के बाद है बीज खरीदेगा। बीज उज महंगा आता है, 1800-1900 जो मतलब जैसा रहता है। उसके बाद खाद उद भी महंगा है, किसान के पास पैसा नहीं रहता है। अपना पैसा धान होते हुए जो है किसान दुकानदार के पास जो है उधारी मांगने के लिए जाता है। बालम गढ़िया पंचायत में पैक्स चुनाव हो रहा है और इस वक्त हम उपस्थित हैं श्रीपुर गांव में। और आप यहां पे देख सकते हैं तमाम गांव ग्रामीण के लोग हैं और जो पैक्स से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी उपस्थित हैं। चलिए उनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे कि चुनाव क्यों लड़ रहे हैं और ख़ास बात क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल गौरव हुआ। आप ही पैक्स चुनाव लड़ रहे हैं? जी, मैं पैक्स का चुनाव इस बार लड़ रहा हूँ। तो पहली बार है कि इससे पहले कई बार चुनाव? टाइम ही है, मैं तैयारी 3 साल से कर रहा हूँ इस चीज़ का, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम। अच्छा, पैक्स चुनाव में क्या होता है, क्यों चुनाव लड़ते हैं? पैक्स चुनाव किसान के लिए है, जो एक्चुअल में किसान है उसी के लिए है। जो गांव घर में खेती करता है उसी के लिए, उनके लिए जो जैसे खेती के लिए खाद बीज दवाई वगैरह सारा कुछ होता है उस चीज़ के लिए है। पैक्स का काम है वो चीज़ अवेलेबल करवाना। जी। अच्छा, वो अवेलेबल करवाना। तो अभी आप मतलब कि कितना दिन अभी चुनाव का बचा हुआ है? अभी चुनाव को लगभग 1 से 1.5 महीना है। अच्छा, नवंबर में चुनाव हो जाएगी। तो अभी जैसे कि चुनाव से पहले बहुत होता है कि गांव समाज में, अभी गांव समाज में विजिट किए हैं कुछ? हाँ, हर जगह हम पूरा पंचायत घूमते हैं। हमारे पंचायत में 5 गांव हैं, श्रीपुर, चकला, बालम, गढ़िया, चंदनपुर। अच्छा। और 5 गांव को एक एक किसान से हम मिल चुके हैं और आज से नहीं, हम लगभग 3 साल से इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो गांव समाज में जब आप विजिट करते हैं तो गांव समाज के लोग क्या बोलते हैं कि आप पैक्स अध्यक्ष के लायक हैं? नहीं, गांव समाज के लोग ही हमको जो है प्रोत्साहित किए हैं कि आप इस लायक हैं, आप लड़िए चुनाव, आपके जैसा जो है नेता की हम लोगों को ज़रूरत है। जी। अच्छा, सुनने में आया है कि आप एग्रीकल्चर से भी आप पढ़े अच्छे, क्या क्या क्वालिफिकेशन है क्या? हम बीएससी एग्रीकल्चर जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से किए हैं। उसके बाद एमएससी एग्रीकल्चर जो है, जो कि अभी पूरे भारत में नंबर 1 गांव सेफई, जो मुलायम सिंह यादव के पैतृक गांव है, वहाँ से मैं किया हूँ। और मेरा सब्जेक्ट था कि रूरल डेवलपमेंट एक्सटेंशन, कि गांव का विकास कैसे हो। तो वहाँ हम सेफई भारत का नंबर 1 गांव है, वहाँ हर चीज़ अवेलेबल है। तो बस वही सब चीज़ वहाँ से देख के, वहाँ से पढ़ के, मेरा भी सपना है कि हम अपने पंचायत को, हम अपने गाँव को जो है उस तरह से बनाने का सपना देखे हैं। हम भी 3 साल नौकरी करते थे। नौकरी करने के बाद जो है कोरोना काल में जो है नौकरी करने का मतलब उसमें हम थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं था, तो मतलब सोचे कि मतलब एग्रीकल्चर का पढ़ाई, खेती बाड़ी तो गांव घर में ही होता है, तो गांव घर में ही रहना मतलब हम पसंद किए। और हमारे पिताजी भी किसान थे, तो उनको भी देखते हुए आजकल हर कोई जो है बाहर रहता है, पढ़ाई लिखाई करता है, नौकरी चाकरी सब बाहर चले जाता है, माँ बाप को भी देखने वाला नहीं रहता है। तो यही सब सोच के जो है मेरा सपना था कि गाँव में रहें, और गाँव में रहें तो गाँव के लोग के लिए, पंचायत के लोग, समाज के लिए जो है कुछ करने का सपना है। अच्छा, पिताजी हैं आपके? जी। चलिए, पिताजी हैं, पिताजी से बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। थोड़ा सा खड़े हो जाइए। क्या नाम है अंकल जी आप? मेरा नाम वशिष्ठ प्रसाद यादव। अच्छा, आपका ये लड़का हुआ? मेरा लड़का हुआ। अच्छा, आप चुनाव लड़वा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले जो पैक्स अध्यक्ष मतलब कि अभी वर्तमान के हैं, कितने बार रह चुके हैं? वो 3 टर्न रह चुका है। अच्छा। 3 टर्न रहने के बाद उनसे आदमी बहुत बिखर गया है, उससे आदमी को बहुत तकलीफ होता है। अब भगवान जाने क्या क्या नहीं किया, वो थोड़ा धान उन में लेने में अथी करता था। वो चीज़ तो हम ग्रामीण भी यहाँ पे उपस्थित है, उनसे हम पूछ लेंगे। अच्छा, आपका लड़का चुनाव लड़ रहा है, तो आप मतलब कि नहीं लगा कि ये चुनाव ये क्या, आप नेतागिरी में अच्छा पढ़ा लिखा है, सेवा करो तुम, चुनाव में क्या रखा है, आप नहीं समझाए इनको? हम तो यही कहेंगे कि यदि लड़ते हो तो समाज का सबसे पहले सेवा करो, उसके बाद न तुम लड़ोगे। समाज तुमको चाहेगा तभी न इलेक्शन लड़ सकते हो। समाज नहीं चाहेगा तो इलेक्शन थोड़ी लड़ सकते हो, नहीं लड़ सकते हो। लेकिन हम देखते हैं यहाँ का बहुत आदमी को कि नहीं, इनको बहुत चाह रहा है। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि इनको जो मतलब कि खड़ा करवाने में, पैक्स अध्यक्ष मतलब कि चुनाव लड़वाने में तो गांव ग्रामीण के ही हाथ है, बहुत हाथ है। गांव समाजे इनको खड़ा किया है। बहुत आदमी कहा है इनको कि नहीं, आप खड़ा होइए, पैक्स से लड़िए, आपको हम लोग बहुत हेल्प करेंगे। ये उतना चाह भी नहीं रहा था, लेकिन ये आदमी के कहने पर ही
ये अपना सुरक्षा किया है। आप देखिए भगवान के दया से अभी तो आदमी का बहुत अति झुकाव देख रहे हैं। आगे चल के हमको उम्मीद है कि निश्चित ही इसमें सफल पा सकते हैं। बिल्कुल सफल पाए। अच्छा चलिए, गांव ग्रामीण है और देखिए पिछले बार से लगातार 3 टर्म से जो वर्तमान के पैक्स अध्यक्ष हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। और जैसे कि भाई साहब हैं और उनके पिताजी से भी हम बात किए तो उनका कहना है कि हम नहीं और हमारे जो गांव ग्रामीण के लोग हैं वो हमको पैक्स अध्यक्ष से चुनाव लड़वाए। हालांकि एग्रीकल्चर से भी अच्छा खासा पढ़े लिखे थे, जॉब छोड़ करके अपने गांव आए हैं और गांव में कहीं ना कहीं एक सेवा करना चाहते हैं। चलिए, गांव ग्रामीण के लोग हैं, एक बार थोड़ा सा खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज कुमार है। इधर घूम जाइए। क्या नाम है? मेरा नाम नीरज कुमार है। नीरज जी, अच्छा पैक्स अध्यक्ष का अभी जो चुनाव चल रहा है तो क्या माहौल है, क्या कुछ पता चल रहा है? और वर्तमान के जो पैक्स अध्यक्ष उनसे आप लोग कितना खुश हैं? उससे तो बिल्कुल ही खुश नहीं है। पैक्स का मतलब होता है किसान का उत्थान करना। बिल्कुल, किसान की उत्थान ही देश की समस्या का हल का निदान है। जी कि यह एक सोसाइटी है। जी भारतवर्ष में सोसाइटी का निर्माण किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जी एक कृषि फाउंडर का निर्माण किया, उसका नाम रखा गया था सोसाइटी। सोसाइटी के अंतर्गत विभिन्न सी योजनाएं हैं। कृषि को बढ़ावा देना, किसान को एकत्रित करना, सामूहिक विकास करना। किसान विकास करेंगे तभी देश विकास करेंगे। एमएसपी लागू करवाना। अभी वर्तमान के पैक्स अध्यक्ष जो हैं ना ही कमेटी का तैयार किए। कमेटी तैयार करने वाला जो कृषि यंत्र आया ना किसी को दिया, ना किसी को जानकारी दी। हमारे आदर्श पंचायत ग्राम जो है इसमें माननीय शरद यादव की गोद का लिया हुआ है। अरबों की यहाँ पर संपत्ति दी, रूलर किया, सोसाइटी का निर्माण किया। उस सोसाइटी के अंतर्गत हम लोग बहुत अच्छा कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? हमारी जनप्रतिनिधि वैसा नहीं मिला। या किसान की जनप्रतिनिधि वह जनप्रतिनिधि है देश की भविष्य को जानने वाला है। यह बालमगढ़िया पंचायत भारत के तृतीय गांव के रूप में जाना जाता है, जो मंडल मसीहा के 38 और 52 के तहत में आता है। कृषि एकत्रित करने वाले, कृषि की सामूहिक करने वाले एक किसान मतलब 8 लाख टका की योजना आता है, फ्री में आता। 5 ठो यंत्र मिलता है, कटाई बुनाई जुताई। तो कटाई बुनाई का जो लाभ मिला है तो वो आप ग्रामीण क्षेत्र तक मतलब कि ग्राउंड जीरो तक नहीं पहुंचा है। वह किसी को जानकारी ही नहीं दी। यह होता है। और जैसे होता है कृषि योजना के तहत आता है, उसकी एमएसपी आता है। उसकी जब धान ली जाती है तो 15 दिन में उसका पेमेंट होता है। प्रत्येक किसान को मिलना चाहिए। किसान आजीज होकर के बनिया के हाथ बेच देता है, बिचौलिया के हाथ बेचता है। बिचौलिया जाके तब अपना संपर्क साध के मतलब जनप्रतिनिधि के हाथ बेचता है। कहीं न कहीं वर्तमान के पैक्स अध्यक्ष से आप लोग संतुष्ट नहीं हैं। चलिए, एक और दो चाचा जी हैं, आइए थोड़ा खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गणेश भगत सिंह। गणेश भगत सिंह। अच्छा, अभी वर्तमान के जो पैक्स अध्यक्ष हैं उनसे आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं है। उनका कार्यकाल कैसा रहा 15 साल में? कार्यकाल जो मध्यम क्वालिटी का आदमी है उससे अच्छा रहा। जो काम करने वाला आदमी है, जिससे काम होना चाहिए, उससे अच्छा नहीं रहा काम। अच्छा, आपके बीच जो है एक युवा और पढ़े लिखे इस बार जो है चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको आप किस रूप में देखते हैं और कैसे देखते हैं? ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को अच्छा है। आप लोग का सहयोग रहेगा? बिल्कुल रहेगा। अच्छा, चलिए, और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। क्या ले लीजिए। अच्छा, ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद यादव है। अर्जुन यादव। हाँ। अच्छा, आप लोग संतुष्ट हैं वर्तमान पैक्स अध्यक्ष से? क्या? वर्तमान पैक्स तो 15 साल लूटने का काम किया। किसान का धान गेहूं लिया नहीं। जो समिति दिया, ट्रैक्टर दिया खेत जोतने के लिए, पूरे पंचायत में एक भी किसान ऐसा होगा जो कह दे जो मेरा खेत जोता है कि गेहूं काटा है तो हम उसका गुलामी खटेंगे। अच्छा, सरजमीन पर कोई काम नहीं हुआ, लेकिन अपना ज़मीन घर मकान बनाया,
मंत्री के जैसा घर है, निजग ही था वो, उसको ज़मीन तमीन नहीं था, यही दुकान करता था, यही यहाँ घर है। अच्छा। उसमें किराना दुकान करता था छोटा सा, और पब्लिक बनाया बहुत उम्मीद से, लेकिन वो तो अपने बने में लग गया। पहले तो था वो ट्यूशन पढ़ा रहा था। हाँ, उसके बाद इसलिए एक भी किसान को समय पर पैसा नहीं देता है, वो दूसरे बिचौलिया का धान लेता है, ठीक। और जिसको खेत जमीन उसका जांच अगर हो जाए जी। तो जितना है APL BPL सब खत्म कर देगा वो, अभी अगर जांच सही माने में हो जाए। 3 बार चुनाव लड़ा वो पैक्स, जी। क्या कारण है उसको मैंने पदाधिकारी भी नहीं पूछते हैं, जो 3 नाम से लड़ा, 3 नाम से, 3 नाम से लड़ा है। कोई जाने न, मैं जानता हूँ, मैं पैक्स का सदस्य हूँ 15 साल से, अच्छा। शुरू से 15 साल से मैं भी निर्विरोध सदस्य हूँ पैक्स का। 3 नाम से चुनाव लड़ा। पहले लड़ा भूषण कुमार के नाम से, फिर इंद्रभूषण के नाम से, और तब चंद्रभूषण के नाम से। अब इस बार चौथा बार किस नाम से लड़ेंगे वो तो पता नहीं, अब तो नॉमिनेशन देंगे तब पता चलेगा। इसका जांच होना चाहिए, जो 3 नाम से चुनाव क्यों लड़ा, कोई न कोई कारण होगा। हमको नाम, हमारा नाम अरविंद यादव है, हम कल परवीन यादव रख लें, इसका कुछ कारण होगा। इसका कुछ न कुछ कारण क्या है वो तो पदाधिकारी जांच। आप ही लोग ना वोट दे करके कहीं ना कहीं आप ही के गांव समाज के लोग, चाहे आप ही ना वोट दे के उनको 3 बार चुनाव जितवाए हैं। 3 बार जितवाए। फर्स्ट बार तो मैंने दिया, वैसे का अच्छा लोग है, बनेगा तो काम करेगा। एक सब्जेक्ट को आरक्षण दे देता है ना वोट बनाने का, और वोट बनाने का सिर्फ मैंने अध्यक्ष को ही पावर है, वो बनाता है। अब पैसा अब तो हो गया करोड़ों, अब गरीब लोग है, कोई 500 1000 2000 जिसको दे दिया, अब मैंने वो क्या करेगा बेचारा, मंगनी वाला को देता है। देखते ना है देश में मोदी है कि कोई है, वही उसी पर वोट होता है। अच्छा। पैसा कमा लिया है, अब मैंने 1000 2000 5000 बांट देता है। अच्छा, वही कहीं ना कहीं खाने और खिलाने के चक्कर में लगे हुए हैं। हाँ। क्या नाम है आपका भैया? पुरुषोत्तम कुमार। अच्छा, चुनाव लड़ रहे हैं आपके गांव के, आपके भाई है? हाँ, अच्छा, चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इनको आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? एकदम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। अच्छा, कैसा लड़का है? बहुत अच्छा है। अच्छे पढ़े लिखे भी? हाँ, पढ़े लिखे भी हैं। उनसे जब हम बात किए हैं तो बोल रहे थे कि हम जॉब छोड़ करके एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं। सही बोले, सही बात है। सही बात। हाँ, तो आप इनको किस रूप में देखते हैं? अच्छा रूप में देखेंगे। क्या नाम है भैया आपका? संजय कुमार भगत। संजय कुमार, थोड़ा कैमरा खड़े हो जाए, खड़े हो जाएंगे तो बराबर में आएगा कैमरा। क्या नाम है आपका? संजय कुमार भगत। अच्छा, अभी वर्तमान के जो आपके पैक्स चुनाव लड़ रहे हैं आपके गांव से हैं, तो उनका क्या नाम है? इनका नाम विशाल कुमार होगा। विशाल जी। अच्छा, विशाल जी कैसे लोग हैं? हम लोग के सर्किल के आदमी हैं और नई सोच के युवा हैं, और हम लोग के यदि बन जाते हैं तो नई सोच के अनुसार देखेंगे, जो पुराने साल लूस घसोट पुराने पैसे देश किए उससे बेहतर होंगे। इसी उम्मीद से हम लोग इनको जो है सपोर्ट करेंगे। और नए युवा भी हैं, और अपना एक दुकान भी शायद इसमें खबरी चौक पे था। हाँ, तो उनसे भी कहीं ना कहीं सेवा करने का प्रयास। सबसे पहले तो इनका जो है युवा हैं, और इनका व्यवहार सबसे अच्छा है गांव में। आज तक किसी ने हम सुने हैं बकवास करते हुए, कभी कोई मैटर ही नहीं सुने इनके बारे में। जो आजकल के युवा जो होते हैं, जो एकदम नशा में ही बात करते हैं, उस तरह का ये सब नहीं है इनमें। तो हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं इनको। अच्छे तरह से देखते हैं। हाँ। क्या नाम है चाचा आपका? अच्छा, विशाल कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है। हाँ। अच्छा, पैक्स चुनाव लड़ रहा है, क्या आप लोग खुश हैं इनसे? आप लोग संतुष्ट हैं? ये चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत खुश हैं। अच्छा, आप चाहते हैं कि ये चुनाव में जीते? हाँ, भारी बहुमत से जीते। भारी बहुमत से। क्या नाम है भैया आपका? शंभू कुमार यादव। शंभू कुमार। अच्छा, विशाल जी कैसे हैं? अच्छा लड़का है। अच्छे लड़के। हाँ, बहुत अच्छा है। अच्छा, आप लोग संतुष्ट नहीं थे वर्तमान के पैक्स अध्यक्ष से? पैक्स अध्यक्ष से संतुष्ट नहीं है अब। नहीं, इसीलिए विशाल को आप लोग चुनाव। हाँ, इसको हम लोग लड़वा रहे हैं। किसान का हाल जानता है यह, किसान का हाल जानता है, हर एक चीज फसल के लिए हर एक चीज़ की व्यवस्था कराता है और किसान तक पहुंचाता है। तो किसान को जो अच्छा करेगा वो उसी को चाहेगा। देखिए, पैक्स मतलब कि होता है यह कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनको जानकारी हो,
लेकिन समाज में ऐसे मतलब कि होता है कि जो नहीं भी पढ़े लिखे होते हैं तो उनको अपेक्स अध्यक्ष मतलब बना दिया जाता है। क्या ये सही है ना? ये मतलब कि ऐसा होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सरासर गलत है। उसका कृषि का भी जानकारी होना चाहिए, किसान को बताएंगे जो खेती कैसे होता है, तब न जाके विकास होगा। किसान जब गांव में अच्छा रहेगा, समय पर उसका खरीद करेगा, समय पर पैसा देगा। अब 5-10 दिन में धान कटने वाला होगा, कट जाएगा, फिर उसका गेहूं बुनाई होगा। वो लेगा कौन महीना? वो गेहूं और बुन के जब कटाई होगा तब देगा वो पैसा। अच्छा, तो वो पैसा लेके क्या करेगा किसान? वो तो मतलब समय से पैसा, जबकि एडवांस मिलता है। सरकार कह रहा है जो हम एडवांस दे रहे हैं 48 घंटे के अंदर। 48 घंटे मतलब जैसे आपका बिल कटेगा ना, 48 घंटे के अंदर किसान के अकाउंट में पैसा जाना चाहिए। और बहुत ऐसा किसान है जिनमें जो है किसी में अब 1 एकड़ खेत है, उसको 2 एकड़ खेत है और उसके अकाउंट में 5 लाख रुपए चला जाता है। मतलब किसी का मतलब उसके बाद जो है बोनस जो होता है, बोनस किसान को नहीं मिलता है। पैक्स में बोनस भी मिलता है। और दूसरा चीज़ है ये जो इनको इतना नॉलेज नहीं है कि मतलब डीएपी कह के जो है एनपीके बेच देते हैं। मतलब कि डीएपी अलग चीज़ हुआ, फॉस्फेट हुआ, और उसके जगह एनपीके बेच देते हैं कि ये डीएपी कह के आप ले जाइए ना, खादी है मतलब डीएपी है। 50 का 100 रुपये एमआरपी था, 1200 1250 का। और हमारे दुकान पे जो इससे चंदनपुर के कुछ किसान वगैरह जो है ले जाते थे खाद उद, तो उनसे पूछते थे कि कहाँ से लिए, तो एमआरपी रहता था 1250 या 1200 का, वो 1350 बताते थे। इतना तो लोगों को बताते थे कि इसका दाम देखिए कितना है। ये सब चीज़ भी बहुत सारा समस्या है। तो समस्या को आप समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल। हम फार्मर को जो है, हम किसान को जो है एक नई दिशा की ओर ले जाएंगे। मतलब कि अभी हमारे पंचायत में सिर्फ धान, गेहूं, मक्का 3 ही फसल होता है। और नया जो फसल है उसके लिए हम लोग ना मिट्टी जांच करवाते हैं, 1800 रुपये का पोटास दे देते हैं, 1500 रुपये का डीएपी दे देते हैं। लेकिन उसमें ज़मीन में क्या चीज़ की ज़रूरत है, कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, पोषक तत्व की, ये कोई किसान नहीं जानता है। और मतलब जो है उसके कारण जो है ना मिट्टी और नए फसल की मतलब खेती करवाने को हम लोग जो है नहीं मूवमेंट कर पाते हैं, क्योंकि हमारा पैक्स ही ऐसा है। अब मान लीजिए अभी मक्का का सीज़न आ रहा है, सारे किसान धान कटने के बाद है बीज खरीदेगा। बीज उज महंगा आता है, 1800-1900 जो मतलब जैसा रहता है। उसके बाद खाद उद भी महंगा है, किसान के पास पैसा नहीं रहता है। अपना पैसा धान होते हुए जो है किसान दुकानदार के पास जो है उधारी मांगने के लिए जाता है, और पैसा उसको देता भी है और मतलब अच्छा वो ट्रीट भी नहीं करता है। ये सब चीज़, ये सब समस्या है हम लोग के यहाँ। 1 महीना रखते हैं तो इसको तो इंटरेस्ट क्या बोले? ये देखिए सोचने और समझने वाली बात है। देखिए किसान बोलते हैं कि किसान सबसे ज़्यादा घाटा में होते हैं, लेकिन सरकार ऐसा मतलब कि एक पैक्स अध्यक्ष बनाते हैं कि किसान को कोई भी अगर समस्या हो तो उनका समाधान हो अच्छी तरीके से। लेकिन ऐसा पैक्स अध्यक्ष होना चाहिए। ये देख सकते हैं हर एक चीज़ की जानकारी जो है बारीकी से देते हैं। क्या बोले भैया आप? किसान की पैसा जो 1 महीना रखा जाता है अकाउंट में, 3 महीना रखता है, उसका इंटरेस्ट उसको मिलता है। बोनस अपने पास रखते हैं। किसान जो लगाता है उसकी फसल की बीमा होनी चाहिए। बीमा तो सोसाइटी को दिया है। कहीं आप कृषि पदाधिकारी से हम लोग छानबीन किए तो कल के नया पैक्स की बात है, हम लोग के हाथ में नहीं है। या सोसाइटी आप लोग का इंश्योरेंस करेंगे, किसान तो अपने घर खाली करके मतलब खेत में बिक देता है, उसकी कोई तो रहनुमार नहीं रहता है। इसके तहत जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाया है उसकी लाभ प्रत्येक किसान को मिलना चाहिए। वह या 15 साल में एक भी व्यक्ति कह दे जो हमको मतलब इंश्योरेंस का लाभ मिला है। हम लोग कहीं कहीं किसी व्यक्ति को मतलब इंश्योरेंस करवा करके लाभ दिलाए हैं, वो बैंक के माध्यम से। आप लोग चलिए चाचा जी और सब भी हैं, उनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम है राम विजय यादव। अच्छा, विकास जी जो हैं विशाल, तो वो कैसा लड़का है? और इस बार जो है पैक्स चुनाव, जैसा कि अभी आपने बात सुना, ये मतलब कि कहीं ना कहीं ये किसान के लिए एक हित के लिए कहीं ना कहीं चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनमें क्या आप कहना चाहेंगे? नहीं, अच्छे है, व्यवहारी है, सबके साथ है, मान सम्मान से रहता है और अच्छे व्यवहार से चलता है। आप लोग चाहते हैं कि किसान की विकास हो? हाँ, जरूर। बहुत अच्छा लड़का है।
बहुत अच्छा आप लोग चाहते हैं कि जो विशाल लड़का है वो अच्छा पढ़ा लिखा है या चुनाव जीते और समाज में कहीं ना कहीं सेवा करे। हाँ हम लोग सब चाहते हैं समाज में सेवा करे, अच्छा लड़का है। ये देख सकते हैं किस प्रकार जो है गांव समाज के लोग अपना बात रखे। हालांकि इस पैक्स अध्यक्ष के बारे में हालांकि अभी चुनाव लड़ ही रहे हैं और 1-1.5 महीना बाद यहाँ पे चुनाव है। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं इस विशाल जी के बारे में और गांव ग्रामीण के लोगों के बारे में, आप लोग अपना अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हालांकि यह जो पंचायत है यह आदर्श पंचायत है, बालम गढ़िया इनका नाम है और अभी हम श्रीपुर में उपस्थित हैं। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।